नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। भाद्रपद का महीना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से एक महत्वपूर्ण होता है जो कि अगस्त और सितंबर के महीने में आता है। यह महीना चंद्रमास के अनुसार 8वें महीने के रूप में माना जाता है। इसे धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व प्राप्त है। भाद्रपद मास में विष्णु भगवान और उनके अवतारों की पूजा की जाती है और अनेक त्योहार और धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं। इस दौरान ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव का विश्लेषण करके कई उपाय किए जाते हैं जो कि जिंदगी को सही दिशा में ले जाने के लिए सहायक होते हैं। भाद्रपद मास के धार्मिक आस्थाओं और ज्योतिषीय उपायों की अनुपालना का समय होता है जो कि व्यक्ति की जीवन शैली को सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। यह उपाय आर्थिक समृद्धि, विघ्न नाश और मनोवांछित सफलताओं को प्राप्त करने के लिए मदद करते हैं। भाद्रपद मास में अपने व्यवहार और कर्मों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और दूसरों की सहायता करने से इस महीने में विशेष गुण माने जाते हैं। घर और कार्यस्थल पर बप्पा को पीले रंग की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। प्रतिदिन उन्हें दूर्वा अथवा मोदक का भोग लगाना चाहिए। ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए जिस भी ग्रह का बुरा प्रभाव चल रहा हो उससे संबंधित दिन का व्रत करें। शिवलिंग पर उस ग्रह से संबंधित वस्तु चढ़ाएं। संभव न हो तो किसी ब्राह्मण या गरीब को दान भी कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर किसी शत्रु द्वारा मारण अथवा उच्चाटन जैसे घातक प्रयोग करवाए गए हों तो 11 लौंग लेकर उन पर सिंदूर लगा लें। उन्हें एक नींबू के चारों ओर गाड़ दें। गाड़ते समय शत्रु के नाम का उच्चारण करते रहें और उस नींबू को चौराहे अथवा एकांत स्थान पर गाड़ दें। ऐसा करने से शत्रु कमजोर होगा और उसके द्वारा किए गए अभिचार कर्म उसे ही पीड़ित करेंगे। व्यापारिक यात्रा पर जाने वाले व्यापारियों को चाहिए कि प्रस्थान से पूर्व ₹100 किसी गुप्त स्थान पर रखकर जाएं। यात्रा से वापस आने के बाद उस पैसे को लेकर किसी फकीर को खाना खिला दें। व्यापार में इच्छित उन्नति की प्राप्ति होगी। धन और ऐश्वर्य और समृद्धि को बढ़ाने के लिए लक्ष्मी पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। भाद्रपद महीने में लक्ष्मी पूजा करने से सबसे पहले स्वच्छ स्थान पर लक्ष्मी माता की प्रतिमा स्थापित करें, दीपक जलाएं, पुष्प चढ़ाएं और चांदी या सोने के सिक्के अर्पित करें और फिर ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। पूजा समाप्ति पर दूध या दूध से बनी वस्तु का भोग मां को लगाकर बांटें। इस महीने में विष्णु जी के विशेष मंत्रों का जाप फलदायी होता है जिनसे मानसिक शांति और बुरे प्रभावों से रक्षा मिलती है। ये मंत्र हैं: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ओम विष्णवे नमः, ओम हुं विष्णवे नमः, ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इन मंत्रों का जाप करने से न सिर्फ मानसिक बल्कि आध्यात्मिक लाभ की भी प्राप्ति होती है। कल 28 अगस्त को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि होगी जिसका सूर्योदय सुबह 5:45 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:50 पर होगा। साथ ही मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। इस दिन दशमी के साथ बुधवार है, अतः श्री गणेश जी की उपासना का पवित्र दिवस है। भगवान शिव तथा भैरव उपासना का और व्रत का नियम पूर्वक करने से कई जन्मों के पापों का नाश होता है। किसी भी ग्रह जनित कष्ट का उपाय भी इस व्रत से कर सकते हैं। उड़द, गुड़ व दही बड़े का दान करें। सत्य पर ध्यान दें। श्री हरि के नाम का जप व संकीर्तन करें। उनको प्रसन्न करना सहज भक्ति भाव से आसान हो जाएगा। दशमी तिथि बहुत ही पवित्र तिथि है। बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। असत्य वचन से बचना चाहिए क्योंकि यह महीना विष्णु भगवान की उपासना के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। अतः ज्योतिष के अनुसार अगर आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल रही या फिर आपके बने बनाए कार्य अटक जाते हैं तो आप इस मास में किसी गौशाला जाकर हरी घास का दान करें, गाय की सेवा करें, साथ ही वृंदावन या गोवर्धन की परिक्रमा भी जरूर करके आएँ। ऐसा करने से आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। यदि नौकरी और कारोबार में सफलता चाहते हैं तो श्री कृष्ण को खीर का भोग लगाएं और ज़रूरतमंद लोगों को खीर बांटें। भगवान कृष्ण को सफ़ेद धागा भी अर्पित करें और उसके बाद उस धागे को गले में धारण कर लें। ऐसा करने से करियर और व्यापार में तरक्की के योग बनते हैं और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। भगवान कृष्ण के मंदिर जाएं और उनके दर्शन करें। दर्शन के बाद सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें। पूजा करने के बाद फलों को जेब में रख लें और ऐसा आप हर रोज़ भाद्रपद मास में करते रहें। इस उपाय को करने से आपका दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी।
यदि आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं तो हनुमान जी के मंदिर जाएं और मोर पंख पर सिंदूर लगाकर अर्पित कर दें। अगले दिन उस मोर पंख को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी और कार्यों में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी।